ये हैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल के हरे भरे घने जंगल, लाल मिट्टी वाली जमीन। इसे कुदरत ने दिल खोलकर सुंदरता दी है। और यहीं भारत की कई जनजातियां भी रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जनजाति रहती है जिसके नाम का मतलब ही है जंगल के लोग। ये है बिरहोर कम्युनिटी। बीर का मतलब है जंगल और होर का मतलब है लोग। अपने नाम के अनुसार ये समुदाय जिंदा रहने के लिए पूरी तरह फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी वन उत्पादों पर निर्भर करता है। इस जनजाति की महिलाएं जलाने की लकड़ी इकट्ठी करने के लिए जंगल में जाती हैं। और बच्चे छोटी उम्र से ही बड़ों के साथ जाते रहते हैं। আমাদের খেতে বাড়ি নেই, আমরা জঙ্গল থেকে আমরা কাঠ কেটে আনি আর আমরা বলরামপুর থেকে হেঁটে হেঁটে আমরা কাঠ বিক্রি করতে লাগি। কাঠ বিক্রি করে আবার চাল ডাল নুন তেল সব আমরা কিনে এনে আবার বাজার থেকে এসে আমরা রান্না করি আর খেয়ে দিয়ে আবার থেকে আরো জঙ্গল যাই। ये कम्युनिटी सेमी नोमैडिक है और जंगलों में खाने की चीजें इकट्ठी करने के लिए बतौर शिकारी जाती है। ये जानवरों को पकड़ने के लिए जाल और फंदे लगाते हैं। और ये जनजाति ये काम कई पीढ़ियों से करती आ रही है। ये लोग कई पीढ़ियों से एक और खास काम भी करते आ रहे हैं। वो है मजबूत रस्सियां बनाना। ये लोग स्थानीय मजबूत लताओं वाले पौधों का इस्तेमाल करके रस्सियां बनाते हैं। इन पौधों का नाम है चिहोर लता और कुद्रुम। इन रस्सियों को बनाना इनकी आमदनी का बुनियादी स्रोत था। लेकिन इन्होंने अब प्लास्टिक के बोरों से भी रस्सियां बनानी शुरू कर दी हैं। Birhor community is a vulnerable tribal group, and particularly their population is getting reduced day by day. These Birhor communities were very, very economically unstable earlier. इलाके में बदलाव आने और अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीते बरसों में इनके काम में बदलाव आते गए हैं। अब ये लोग खेतों में और गैर कृषि वाले क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर भी काम करते हैं। और इनमें से कई काम के लिए कुछ अलग अलग क्षेत्रों में माइग्रेट भी कर गए हैं। इन अनिश्चितताओं की वजह से इस जनजाति का दर्जा अस्थिर ही बना रहा है और इनके रोजी के जरिए घटते जा रहे हैं। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद के जरिए इस समुदाय के लोगों के लिए नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। ये है भारत सरकार का सीड डिवीजन। ये समुदाय खेती से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सके, इसके लिए इन्हें अब कुछ सब्जियों को उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे कि कैप्सिकम। साथ ही इन्हें ड्रिप इरिगेशन जैसी पानी बचाने वाली सिंचाई की तकनीकें भी सिखाई जा रही हैं और खेती के लिए इन्हें ग्रीन हाउस भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इन समुदायों को कुछ अन्य तकनीकें भी सिखाई जा रही हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कल्चर।
इस समुदाय के सदस्य खाने की चीजें इकट्ठा करने की अपनी पारंपरिक जीवन शैली को तो बेहतर बना ही रहे हैं, साथ ही इन्हें अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये उन्हें खोजते हैं और फिर उनकी मार्केटिंग करते हैं। इनमें से कुछ लोगों के लिए ऑयल के लिए लेमन ग्रास का इस्तेमाल आमदनी का एक बुनियादी जरिया है। लेमन ग्रास ऑयल को ताजा या सूखी पत्तियों के स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए हासिल किया जाता है। लेमन ग्रास से एसेंशियल ऑयल के निकालने और इसकी खेती से इस समुदाय को आर्थिक मदद मिली है जिसकी इन्हें जरूरत थी। ये कम्युनिटी चुकंदर और हल्दी जैसी फसलों से होली के लिए इको फ्रेंडली रंग भी तैयार करती है। ওই বাড়িগুলো বানিয়ে দিয়েছে। সেই বাড়িতে আমরা এই আমাদের এই তো জঙ্গল তো আছে, এই নিম পাতা আছে, পলাশ ফুল আছে, সেতে আমরা আবির বানাই, আবির রং বানাই। बिरहोर आदिवासी शिकार की कुदरती रणनीतियों को औपचारिक रूप तो दे ही रहे हैं, साथ ही इन्हें मछलियों की फार्मिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि उसका भी एक बड़ा बाजार मौजूद है। इस सिलसिले में एक हैचरी कायम की गई है। हैचरी वो फैसिलिटी होती है जहां आर्टिफिशियल दशाओं में अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इससे इन लोगों की रोजी रोटी में और सुधार आने की गुंजाइश है। বুঝতে পারছি আমি যতটুকু যে আমরা যতটুকু এই যে ইউনিভার্সিটির থেকে আমাদের একটা বড় মেশিন দিয়েছে কিংবা হ্যাচারি তৈরি করে দিচ্ছে, সে থেকে ভাবতে পারছি যে আমাদের অনেক অনেক মানে লাভবানের আশ্বাস একটা দিচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যতটুকু আগের থেকে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করেছি, এখন আমাদের এই যে ওনারা ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের ব্লক লেভেল থেকে যে আমাদের জন্য একটু ভালোর চেষ্টা করছে, সেটা কিন্তু ভালো বুঝতে পারছি, ভালো অনুভব করতে পারছি। যেমন আমাদের ভালো হয় তার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা বুঝতে পারি যতটুকু আগের থেকে অনেকটা একটু কষ্ট কমেছে, মানে একটু ভালো আছি। इस समुदाय की सेहत और न्यूट्रिशन की भी लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय हेल्थ बॉडीज के विशेषज्ञ नियमित रूप से इन गांवों में आकर बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। इसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप्स और फूड सप्लीमेंट्स का वितरण किया जाता है। इससे समुदाय की सेहत की स्थिति में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी नैपकिन्स के इस्तेमाल जैसे संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूकता आने से समुदाय में महिलाओं के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने में मदद मिली है। इस कम्युनिटी में एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। এখানে ওনাদের মাধ্যমে গ্রিন হাউস হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের বীজ চারা তৈরি হয়, কৃষি প্লটে কৃষি তৈরি করা হয়, কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়েছে, তারপরে এরা হেচারি পেয়েছে, মাছের পোনা উৎপাদনে যে ব্রিডিং করার জন্য হেচারি পেয়েছে। হ্যাঁ, তারপর স্যানিটারি ন্যাপকিন, যেখান থেকে মহিলাদের স্বাস্থ্যের দিকটা ইয়ে করার জন্য ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের একটা ভেন্ডিং মেশিনও তৈরি করেছে। ये जनजातियां सेहत से जुड़ी जो एक सबसे गंभीर समस्या झेल रही थीं, वो था प्रदूषित पानी। इसमें मौजूद फ्लोराइड की अधिक मात्रा एक जहर की तरह काम करती है।
तो वैज्ञानिकों की मदद से वाटर फिल्टर बनाए गए और उन्हें बस्तियों में लगाया गया ताकि पीने के पानी से फ्लोराइड को हटाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से फिल्टर बनाने वाली इस फैसिलिटी को सीधो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित किया गया। इन फिल्टर्स को लगाए जाने के बाद इस कम्युनिटी में पानी के कारण होने वाली पॉइजनिंग से जुड़ी सेहत संबंधी समस्याओं में काफी कमी आई है। सरकार की समग्र अप्रोच का मकसद इन समुदायों की आर्थिक और सेहत से जुड़ी स्थितियों को बेहतर बनाना है। इस कम्युनिटी ने भी धीरे धीरे जीने के इन नए तौर तरीकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब ये लोग खेती के आधुनिक तरीकों के हिसाब से ढल रहे हैं। ये तरीके हैं ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, फिशरीज, इको फ्रेंडली जीवन शैली और आदतें। इन सब कोशिशों से समुदाय की शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से इनके लिए इस बदलती दुनिया में खुद को आसानी से जिंदा रख पाने में मदद मिल रही है। अब इस समुदाय की आवाज सुनी जाने लगी है। इन्हें हमारे इस विविधता से भरे देश में अपने लिए जगह मिल रही है। कम्युनिटी ने इन स्कूलों को खुद ही कायम किया और ये इनके लिए एक बेहतर भविष्य से जुड़ी उम्मीद है। Their livelihood is drastically changed. They are now self-dependent. They are practicing huge quantity of organically produced vegetables. They are marketing their products. They are now practicing hygienic practices. Also, school building has developed there. So they are gradually becomes educated. शिक्षा, आर्थिक रूप से आजादी और सेहत से जुड़ी कई नई पहल इन समुदायों को ताकत दे रही हैं। हम आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं और सरकार की तरफ से की गई ऐसी कोशिशों का मकसद है बिरहोर जैसी हाशिए पर मौजूद कम्युनिटीज को देश की मुख्य धारा में लाना। इसी से सुनिश्चित होगा सबका साथ, सबका विकास।